नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। आज देखते हैं सुबह की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से 974 मौतें रिपोर्ट हुई, जिसके बाद राज्य में मृतकों की कुल संख्या 81,486 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 34,379 नए मामले दर्ज हुए, जो शनिवार को मिले 34,848 मामलों से कम है। हरियाणा के हिसार में रविवार को 500 बेड के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे के दौरान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। फ्लोरिडा में होने वाले मिस यूनिवर्स 2020 में 22 वर्षीय मॉडल एडेलिन कैसेलिनो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वह किसानों की आजीविका के लिए काम करने वाले संगठन विकास सहयोग प्रतिष्ठान के साथ काम करती हैं। वह 15 वर्ष की उम्र में कुवैत से मुंबई आई थी। सरकार ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन के डोज के नए अंतराल जो 12 से 16 हफ्तों को दिखाने के लिए कोविन पोर्टल में बदलाव किए गए हैं। किसी लाभार्थी के पहले डोज के बाद की अवधि 84 दिन से कम होने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन साइड अपॉइंटमेंट संभव नहीं होगा। केंद्र ने रविवार को कहा कि बीते एक दिन में भारत में सामने आए कोविड-19 के नए मामलों में 75% केस 10 राज्यों में दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में संक्रमण के सर्वाधिक 41,664 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र 34,848 रहा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में 10 से 12 साल तक मैच से पहले एंग्जाइटी का सामना किया। उन्होंने कहा, मैदान में घुसने से पहले मेरे दिमाग में मैच शुरू हो जाता था। मैं रात में सो नहीं पाता था। ट्विटर कथित तौर पर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू पर काम कर रहा है, जिसके बेस प्लान के लिए यूज़र को $2.99 जो करीबन 220 रुपये होगा। अब यूज़र्स को 220 रुपये देने होंगे। पुलिस ने बताया कि मुंबई में बांद्रा स्थित बैंक स्टैंड में 12 मई को रात 19 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। खबर के अनुसार ये चारों दोस्त थे। केंद्र ने रविवार को यूपी और बिहार में गंगा नदी में शवों को फेंकने से संबंधित मामलों का जिक्र करते हुए कहा, यह सबसे अनुचित और चिंताजनक है। केंद्र ने शवों को सुरक्षित व सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामलों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी और एहतियात बरतेगी। किशोरी पंडेकर ने रविवार को बताया कि मुंबई में वीकेंड के लिए स्थगित किया गया कोविड-19 टीकाकरण अब तुकैटे चक्रवात के कारण सोमवार को भी पूरे शहर में बंद रहेगा। भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसके मुताबिक कोवैक्सीन क्रमशः भारत और यूके में सबसे पहले मिले वेरिएंट 20.1.617 और 20.1.1.7 को निष्क्रिय कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 20 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात टकैते से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा को लेकर रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों व दादर और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव के प्रशासक के साथ मीटिंग की। प्रयागराज में भी अब गंगा नदी के किनारे रेत में दफन किए गए कई शवों को मिलने की खबर आई है। आशंका जताई गई है कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की किल्लत के होने के चलते इन शवों को दफना दिया गया था। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़। कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सही नियमों का पालन करें। 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेके न्यूज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट www.jankalyantimes.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।